मारवा स्टूडियो में 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हुई। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के बाद अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। कार्यक्रम में स्पेन की फिल्म द ऑलिव ट्री और वेनेजुएला की फिल्म जूलिया हिज शुगर की स्क्रीनिंग हुई। डॉक्टर संदीप मारवा ने स्पेन के एम्बेसडर जुआन एंटोनिया मार्च पुजोल और वेनेजुएला की एम्बेसडर के पाया रोड्रिगेज को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया। दूसरे हॉल में डिजिटलीकरण के बाद सिनेमा का भविष्य पर सेमिनार हुआ, जिसमें फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां जैसे अभिनेता निशांत मलकानी, ठाकुर अनूप सिंह और अभिनेत्री सुचित्रा पिल्लई शामिल हुई। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू पोस्टर और योगेश कुमार मिश्रा की किताब स्क्रिप्टिंग सक्सेस का विमोचन किया गया। स्टूडेंट्स के सवाल जवाब का सत्र भी रखा गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण और अन्य सम्मान प्रदान किए। आर्ट गैलरी में पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन भी हुआ, जिसे सभी ने खूब सराहा। We are here for the Global Film Festival and it is amazing to be here. Such vibrant festival going on and we are really inspired by you all children, you all are students here, and I wish you all the very best. Stay, keep doing well, keep doing bright, keep shining bright, and lots of love and blessings to all of you. मावा सर के लिए तो जितने words बोलेंगे वो कम ही है, because he is an amazing personality. I mean, it's actually very hard to find someone like him. He is an amazing person. You see him, he is like full of josh all the time, and he'll make everyone feel so welcomed, so loved, and it's like we are really touched by his gesture. Thank you so much. Thank you. अभी हम लोगों ने पैनल डिस्कशन खत्म किया है। मंच पर बहुत सारे लोग देश और विदेश से मौजूद थे। बंबई से भी बहुत सारे कलाकार मंच पर मौजूद थे और ओटीटी चैनल को लेकर और नए कलाकारों को लेकर जो चर्चा हुई उससे बेहतरीन जवाब सवाल हॉल के अंदर पैदा हुए और मुझे अच्छा लगा कि हमारे इस सभागार में से ऐसे सवाल पैदा हुए जिनको सुनकर बहुत सारी नॉलेज ओटीटी के बारे में लोगों को पता चली। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है, क्योंकि ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन यानी कि कल हम लोगों ने ओटीटी चैनल लॉन्च किया है एमएस-टीवी के नाम से। ये बहुत बड़ी बात है और ये कहते हुए हर्ष होता है कि देश भर के अंदर लाखों संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन ये पहला संस्थान है पूरे देश के अंदर जिसने अपना ओटीटी चैनल लॉन्च किया है। और इसका फायदा जो है वो एएफटी की यूनिवर्सिटी और इसके तमाम 17 कॉलेजेस के बच्चों को होगा, चाहे वो फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, मीडिया, डिजिटल मीडिया, बिजनेस, लॉ के स्कूल के बच्चे क्यों ना रहे हों। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एमएस-टीवी अपना एक नया मकाम हासिल करेगा और लोग एमएस-टीवी के ऊपर जाकर अपनी मेंबरशिप लेकर इसके दिखाए गए तमाम कार्यक्रमों को सराहेंगे। बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी न्यू टैलेंट हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया गया है मारवा स्टूडियोज ने, मारवा सर ने। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर न्यू टैलेंट्स, फॉर द न्यू जनरेशन। वो है तो बस ये कि अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, बिलीव रखिए और गिव अप मत ना कीजिए। आपने विजिट किया है, क्या कुछ आपको खास लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो भी न्यू टैलेंट्स हैं यहाँ पे, जितनी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स हैं जो यहाँ के, क्रू है, दे आर मतलब कि बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। एंड जो आज सीखना चाहते हैं लोग, एक्टिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो इट्स बेस्ट इंस्टीट्यूट वो है। ये अच्छी बात है, लाइक ऐसे इंस्टीट्यूट पे इतना सीखने को मिल रहा है। इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। एनी मैसेज जो यूथ के लिए देना चाहें जो आना चाहते हैं इस फील्ड में? बस अपनी क्राफ्ट पे काम करो, गिव अप ना करो और ऑलवेज बिलीव इन गुड थिंग्स, बी हम्बल, बी काइंड, एंड जितना हो सके लाइक काम करते रहो अपने क्राफ्ट पे, सीखो जितना हो सकता है, लर्न करो, दैट्स द बेस्ट थिंग, है ना। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर आके, आप बच्चों से मिलकर। बच्चे क्या, आप मेरे बच्चा ही हो अभी। आई एम 27 years old, so I wish you all the very best for your future, and you are in a under very good supervision of Mr. Sandeep Marwa ji. I heard him for the first time on the stage and it was very brilliant. He's a brilliant guy and उनकी जो vision है, I salute to that, and you should get as much as information and
knowledge you can get it out of this institute and just move forward with your life. Thank you. सर आप यहाँ आए संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? As I said, मैं उनसे पहली बार मिला हूँ and I heard him speaking on the stage and it's a very honor to be in the panel where he's speaking because उनका एक जो aura है, उनका जो personality है, I like it very much and he's a very energetic kind of person. So I love that in a guy. सर एनिमल आपकी फिल्म आई बहुत अच्छा काम किया आपने वो सेकंड पार्ट इसका कब रिलीज होगा कुछ आइडिया? मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका बट संदीप सर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि शायद 2026 में वो बनाना स्टार्ट करेंगे. सो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड एंडिंग ऑफ 2027 और स्टार्टिंग ऑफ 2028 डिपेंडिंग ऑन व्हेन ही रिलीजेस इट. कोई और न्यू प्रोजेक्ट आप रिलीज करना चाहते हैं? अभी मैं कुछ रिवील कर नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन राइट. आई एम ऑडिशनिंग राइट नाउ सो दैट्स व्हाट आई कैन से. ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में आके मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि इतनी एनर्जी है यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की विच रियली पुशेस यू गिव्स यू अ लॉट ऑफ ड्राइव. बहुत अच्छा लगा एंथुसियाज्म देख के. खाना खा के बहुत ही अच्छा लगा. कुल्हड़ चाय पी के वो भी अच्छा लगा. लेकिन व्हाट हैज हम्बल मी द मोस्ट इज गेटिंग द पुरस्कार जो मुझे वो हिंदी सिनेमा गौरव सम्मान मिला है. ये हम लोग एक्टर लोग अवार्ड्स के लिए काम नहीं करते हैं लेकिन जब ऐसा कुछ मिल जाता है बहुत ही अच्छा लगता है कि यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर समथिंग दैट यू आर डूइंग व्हिच यू डू फ्रॉम योर हार्ट एंड वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट द जॉब दैट आई डू whatever acting I do, जितना छोटा हो रोल जितना बड़ा हो रोल मैं दिल से करती हूँ and I'm so glad that I'm being recognized for it. I really wish all of the students here all the very best. They have the right mindset, they have the right drive, they have the right ambition and they'll definitely go places. Thank you. संदीप मारवा सर के लिए मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी because he's an icon. जो उन्होंने किया है यहाँ especially for the students, for cinema in general, and for people who want to get into this industry is really amazing. It deserves, hats off to him. And what a wonderful human being. So thank you, Sandeep ji. Well, I'm very happy to see that a Spanish film like The Olive Tree is going to be very highly appreciated here, and that you are interested in this production that we have recently released. Yeah, hi, sir. Lovely. We're very happy. Just this morning we have opened a Spanish film, The Olive Tree, one of the best films from Spain, and I'm very happy that the film has been inaugurated by no other than the ambassador of Spain to India. The house is full. People are excited, and the delegates from all over India, they're very keen to know about Spain and Spanish films, and I think it's a wonderful beginning for the second day. I think the quality of this festival is very high, and it's a great honor for us to present films and to be included as one of the best of this edition. नहीं अभी तो वो नेक्स्ट में डालता हूँ. अभी तो इसको स्पेनिश फिल्म वाले को जोड़ा है, फिर वेनेजुएला की फिल्म को जोड़ूंगा. ठीक है, लवली. थैंक यू वेरी मच. Thank you so To say, I want to congratulate Mr. Sandeep Marwa and his great dynamic global institute, and who is celebrating today 17th Global Film Festival Noida. I think one of the most pristine institution I have seen, which has given such a versatile exposure to all the budding students who want to rise in their life in acting, creative career. It has become the university. It has got many programs. It's not only the acting, direction, writing, but it also offers culinary program. Actually, I was attending one of the very good culinary program on Spanish cuisine, on Venezuelan cuisine, and then interior decorations, then painting. I mean, it is expanding so dynamically. It makes me very proud. और मैं इस इंस्टीट्यूट से AFT से पिछले 20 साल से ज़्यादा जुड़ा हूँ. मैं शायद
I was one of the first guy who was honored as a lifetime membership of AFT. और आज का जो विषय था वो बहुत ज्वलनशील विषय था और जिसको लेकर के आज बहुत अच्छे डिस्कशन हुए और मैं समझता हूँ 6 of December 2024 will contribute immensely to the current debate on OTT versus Bollywood और OTT versus films. Films आजकल commodity जो है वो अब रीजनल नहीं रही है, इंडियन नहीं रही है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड नहीं है, ये ग्लोबल इंडस्ट्री है. इट कंट्रीब्यूट्स 0.50% टू द जीडीपी. इट्स अ सॉफ्ट पावर. और बॉलीवुड का नाम सुनते ही मैं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जाता हूँ. मैंने 25 से ज़्यादा फिल्म में काम किया है. बंदू भंडारकर की पिक्चर, फैशन, पेस्ट्री, कॉर्पोरेट, जेल, और आप अभी बबली बाउंसर, और भी अशोक त्यागी जो आपके यहाँ डायरेक्टर, उनकी एक फिल्म थी रेड, उस पर भी मैंने पुलिस कमिश्नर का रोल किया है. तो मैं ये देख रहा हूँ कि OTT और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में जो जैसे वो टाइपराइटर वर्सेस कंप्यूटर होता था, आपको याद है टाइपराइटर? टाइपराइटर खत्म हो गया. और जैसे कि हम लोग, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गया है, दिस इज एवरी स्टूडेंट आई वांट टू टेल, प्लीज गो थ्रू इंटेंसिव प्रोग्राम on artificial intelligence. If you do not have the faculty here, I would request Mr. Sandeep Marwa to set up artificial intelligence, because it is going to be one of the major competition and threat to the